भगवान से निरंतर एक ही प्रार्थना कि हे प्रभु, जीवन में जो अंधकार है उसको हटाओ। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये अंधेरा छटेगा भीतर का, मिटेगी अविद्या, चित्त पर छाए हुए क्लेशों का तमस योग से दूर होगा। अब योग करने के लिए बैठ जाएंगे सीधे। दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा विशेष में बनाएंगे। देखो, ये 5 अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं देह में। ये पिंड और ब्रह्मांड पंच तत्वों से ही बना है। और पंच तत्वों में जब आ जाता है असंतुलन, तब शरीर हो जाता है रोगी। इन मुद्राओं के बनाने से पंच तत्व आपके संतुलित होंगे, और जो तत्व आपके शरीर का असंतुलित हो अधिक, वही मुद्रा विशेष करना। देखो, अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, और सबसे छोटी कनिष्ठा अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है शरीर में। और इन पंच तत्वों में जब आ जाता है असंतुलन, तब भीतर उठता है तूफान रोगों का। जैसे बाहर की प्रकृति में जब ये पंच तत्व विकृत होते हैं तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है और तबाही मचती है। ऐसे ही ये जब पंच तत्व शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तो रोग पैदा होते हैं। तो आइए, जिनको मस्तिष्क के रोग हैं, मन उद्विग्न रहता है, चिंताएं संतप्त किए जाती हैं, डिप्रेशन है, माइग्रेन पेन है, पार्किंसन और पैरालिसिस है, तो ऐसी मुद्रा में बैठे। यह है ध्यान मुद्रा। स्ट्रेस लेवल एकदम 0 होगा। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, मस्तिष्क संबंधी रोग मिटेंगे, मेमोरी होगी शार्प। ये ध्यान मुद्रा। ऐसे बैठने से ही ध्यान लगने लगता है। विराट असीम ब्रह्म के साथ एकाकार होने लगते हो। ये ध्यान मुद्रा। ये वायु मुद्रा। जिनको बॉडी पेन्स है वे ऐसे बैठना। अर्थराइटिस, गाउट, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस है तो ऐसे बैठे। जिनको हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं वे ऐसे बैठे। जिनको कान के रोग हैं वे ऐसे बैठ करके करें प्राणायाम। फिर ये पृथ्वी मुद्रा। जब बहुत भारी भरकम है, किसी ने सेंचुरी लगा रखी है और कुछ सेंचुरी लगा करके उससे आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं, वे ऐसे बैठे। या कुछ ऐसे दुबले पतले हैं, बहुत ही पतले हैं, वे भी ऐसे ही बैठे। यह है पृथ्वी मुद्रा। ये जल मुद्रा। जिनको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, वे ऐसे बैठे। शक्ति मुद्रा। जो बहुत कमजोर हो शरीर, ये शक्ति मुद्रा। बल की वृद्धि के लिए ये अपान मुद्रा। 20 की 2 अंगुलियां इनको अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिला देना। शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए हैं, ऐसे बैठना। ऑक्सीडेंट्स, टॉक्सिन्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तभी तो शरीर रोगी होता है, तो ऐसे बैठे। ये मुद्रा विशेष। ये मुद्राएं, इनमें बैठ करके आपको करना है प्राणायाम। आपके हाथों में है सब रोगों का समाधान, लेकिन आपको पता नहीं है। ये तो मुद्राओं के द्वारा हमने बताया। अभी आगे हम बताएंगे एक्यूप्रेशर से भी कैसे कर सकेंगे उपचार, लेकिन उससे पहले कराते हैं प्राणायाम। किसी भी एक आसन विशेष में बैठे। देखो, दोनों पैर सीधे, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर पर रख देते हैं और बाएं को उठा करके दाहिने पैर पर रख देते हैं। तो यह होता है पद्मासन। थोड़ा सा कठिन। जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है वे कर सकते हैं। जिनके शरीर में अभी बहुत अकड़ है उनको दिक्कत होगी। अकड़ तो इन 7 दिनों में हम अच्छी की ढीली कर देते हैं। आप तो देखेंगे खुद कि न तन में अकड़ रहेगी और न ही मन में। दोनों जगह बहुत अकड़। दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर, बाएं को उठा करके दाहिने पैर पर रखा। यह है पद्मासन। पद्मासन में जो बैठ सके बहुत अच्छी बात है। जो ना बैठ सके वे दूसरे आसन में, सिद्धासन में बैठ जाएं। बायां पैर नीचे से लिया, लेफ्ट लेग नीचे और राइट उसके ऊपर से। एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर। ये
सिद्धासन, बाएं पैर नीचे दाहिना ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। लेकिन किसी किसी के ये इतने भारी भरकम है कि पता ही नहीं लगता पंजा कहाँ गया और जंघा कहाँ टिकी हुई है। जिनसे हो सके वो ऐसे बैठ जाएं, और जिनसे ये भी ना हो सके वे सुखासन में बस सीधे बैठ जाएं, और जिनसे यूं नीचे ना बैठा जाए वे चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं प्राणायाम। आपको अब करवाते हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास में दो ही चीज़ें मुख्य हैं, उनको अभी देखना भी और मेरे साथ में करना भी है। कैसे श्वास भरना और कैसे छोड़ना। जब भरेंगे तब यहाँ तक भरेंगे, ध्यान दे सामने। आपके सामने जो स्क्रीन से लगी हुई है उनके ऊपर देखना है ज़रा, काफ़ी बड़ा चित्र वहाँ आपको दिखेगा। उससे आपको महसूस होगा कि आपको कहाँ तक श्वास भरना है। जब भी भरेंगे माना भस्त्रिका से हम प्राणायाम शुरू करते हैं। कैसे? यूं लंबा गहरा, और आप भी जरा भर के देखना यहीं तक भरा जा रहा है कि नहीं। ये लंबा गहरा श्वास यहां तक भरा, और थॉरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, फेफड़ों में गहरा भरना श्वास, पूरा लंबा श्वास। ये लंबा गहरा है तक छोड़ेंगे, लंबा ले, लंबा छोड़े। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है तो इससे धीरे से लेना। चक्कर भी आते हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो ऐसे लंबा गहरा श्वास लिया, छोड़ दिया। करें सभी। अभी विधि बता रहे हैं प्राणायाम की जो 7 प्रक्रियाएं, उन 7 प्रक्रियाओं की विधि कैसे करनी है। वो प्राणायाम इनहेल करना पूरा, एक्सहेल भी करना पूरा, छाती में, लंग में, फेफड़ों में, डायफ्राम तक सांस भरना। पेट में सांस नहीं भरना, उल्टा नहीं करना। अभी तक यही हानि होती रही, उल्टा करते रहे प्राणायाम। डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा सांस न भर के एब्डोमेन ब्रीदिंग करते रहे। तो साधारण भाषा में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, थोड़ा और ज्यादा गहरी भाषा में थॉरेसिक ब्रीदिंग। लंग में गहरा सांस भरना है और बाहर छोड़ना है। यह भस्त्रिका होगा। लंबा गहरा सांस भरो, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करना। और श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में शुद्ध पवित्र भाव रखना। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूं। चारों ओर से भगवान का अमृत बरस रहा है, प्रभु का ज्ञान बरस रहा है, उसकी ज्योति बरस रही है, उसकी कृपा बरस रही है। ये प्राण ब्रह्म है, प्राण औषध है। विश्रामृत चाहो। 2 मिनट ये करना है प्राणायाम। पहले 1 मिनट करेंगे तो थक जाएंगे, फिर 2 मिनट। और ये श्वास आपके जब भीतर जाते हैं तब गहरा रूपांतरण करते हैं। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ब्रेन और बॉडी में जाता है, फेफड़ों में उगाया हुआ श्वास हार्ट और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में, ब्रेन में फैल जाता है। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाएगा भीतर देह में तो वाइटल एनर्जी पैदा होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, और जो सेल हमारे डेड हो गए थे वो दोबारा से सक्रिय होंगे, रीजनरेट होंगे इसी प्राणायाम से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।